हे एवरीवन, दिस इज श्वेता शर्मा एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन पॉइंट। तो आज के हम अपने इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5th। अभी तक हम इससे पहले 4th क्वेश्चन तक इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो आज हमारे इस 5th क्वेश्चन की बारी है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे इस 5th क्वेश्चन में क्या बोला है। तो 5th क्वेश्चन हमारा बोलता है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें ये जो 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इनमें उन्होंने कहा है इनको देख के हमें प्रॉपर्टीज बतानी है कि इनमें मल्टीप्लिकेशन के अंडर में कौन सी इनमें प्रॉपर्टी यूज हो रही है। देखिए इनमें सब में मल्टीप्लिकेशन है ना, तो इनमें अब वो पूछ रहे हैं हमसे कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है यूज, आपको वो प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो आपको शायद याद होगा स्टार्टिंग में ही मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई थी, बस उन्हीं प्रॉपर्टी का इनमें यूज होना है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोलूं इस पूरे को आप ए मान लीजिए और इसको मान लीजिए बी, है ना, क्या बोला मैंने, इसको आप मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए आप बी। तो ये क्या हो गया आपका, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू, ये हमने बी माना है तो बी इंटू ए, ये हो रहा है ना, हो रहा है, और इज इक्वल्स टू। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने इस वाले क्वेश्चन में हमारी 2 प्रॉपर्टीज लग रही हैं। 2 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी लग रही हैं, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर आपको याद हो तो। एक हमने कौन सी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उस प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमारा क्या होता था, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये पढ़ा था, है ना। तो देखो a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, तो एक तरह से तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हो रही है। लेकिन सेकंड थिंग, हमने आपको याद हो तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। हमने कौन सी पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी, है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती थी कि यदि हम जिस घर से चलते हैं वापस हम उधर ही उसी घर में आ जाते हैं। मतलब कि अगर हम रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई रैशनल नंबर से करते हैं तो हमें आंसर में एक रैशनल नंबर ही मिलता है। यदि हम होल नंबर का मल्टीप्लाई एक होल नंबर से करते हैं तो हमें आंसर में एक होल नंबर ही मिलता है। यदि हम नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेचुरल नंबर ही मिलता है। तो मतलब कि ये 1 है, अगर हम इसके अपॉन में भी 1 लगा दें, ठीक है ना, अपॉन में अगर हम 1 लगा दें तो देखो ये भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर इंटू रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू रेशनल नंबर इंटू रेशनल नंबर, और हमें मिला क्या, एक रेशनल नंबर मिला, है ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई आपकी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसलिए हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर इसमें इज इक्वल्स टू ना दिया होता, इज इक्वल्स टू के बाद जो ये आंसर दिया हुआ है, अगर इज इक्वल टू ना दिया होता तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाती, क्योंकि a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए हो जाता। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती, कम्यूटेटिव। लेकिन अभी क्योंकि रिजल्ट भी दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू ये भी दिया हुआ है ना, तो जब हम 2 रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता है। तो दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई ये, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, है ना। तो ये आप लिख लीजिए इसका नाम, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है हमारा, ये कितना लिखा, -13/17 इंटू दिस। अब देखो इसको हम क्या मान लें, इसको मान लो a, इस पूरे को a मान लो, इसको हम क्या मान लो, b मान लेते हैं, और इज इक्वल्स टू, फिर वही बात हो गई, b
इंटू ए। अब देखो इस वाले में हमें रिजल्ट नहीं दिया हुआ है, तो a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, जो हमने अभी इससे पहले पढ़ी थी। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये देखो a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। अगर इधर भी इज इक्वल्स टू कुछ दिया होता, रैशनल नंबर कुछ दिया होता, तो वो क्या हो जाता? क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन अभी इज इक्वल्स टू नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या है? a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। जब ऑर्डर चेंज होता है तो हम क्या कर देते हैं? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये कौन सी है आपकी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देखो, ये हमारा क्या दिया हुआ है? 19/29 यानी माइनस का 19/29 इंटू 29 अपॉन माइनस का 29 माइनस 19 इज इक्वल्स टू 1। मतलब कि a अपॉन बी, हमने अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था a अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू होना चाहिए 1, है ना। तो ये देखो a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, आपका 1 आ गया। ये कौन सा है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सा है ये? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है? तो इसका नाम हम क्या लिख देंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। तो हम लिख देंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर? दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तीनों। ये 5th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। टेक केयर, बाय बाय।